नमस्कार। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश हो गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष डंगवाल देहरादून विधानसभा से हमारे साथ बने हुए रफ्तार के संवाददाता। मनीष, विधेयक पेश हो गया है। जो यूसीसी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री सिंह धामी है उनके द्वारा जो है बिल पेश कर दिया गया है और अब 2 बजे से जो है वो चर्चा होनी है कि विपक्ष के विधायक जो है वो बिल को पढ़ने की बात कर रहे थे कि कम समय उन्हें दिया गया है, इस वजह से क्या प्रावधान इस बिल में किए गए उन्हें पता नहीं है और वो सीधे किस तरीके से इस बिल को लेकर चर्चा सदन में कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के द्वारा जो है 2 बजे तक जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी और अब 2 बजे के बाद जो है इस पर चर्चा होनी है। तो जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है सीधे तौर से जो उनका कहना है जो बिल पेश किया गया है महिलाओं को सशक्तिकरण जो बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिलाओं के जो अधिकार है, जो हित है, इस बिल के आने के बाद और ज्यादा जो है वो उनके अधिकार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है सत्ता पक्ष है उसका यही कहना है कि महिलाओं के अधिकारों को इस बिल से और मजबूत किया गया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ये बिल है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी मनीष, ये जो सदन का स्थगन हुआ है, क्या ये प्रश्नकाल के समय, शून्यकाल के समय पेश हुआ, किस समय पेश हुआ? देखिए, बिल्कुल आज जो है वो जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है उसमें जो सहमति बनी थी वो ये सहमति बनी थी कि यूसीसी बिल जिस दिन पेश होगा उस दिन ना तो प्रश्नकाल होगा ना शून्यकाल होगा। तो सीधे जो है वो सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होती है, लेकिन आज प्रश्नकाल नहीं हुआ और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए कि व्यवस्था के तहत जो है वो सदन चलना चाहिए, जो परंपराएं होती है उसके तहत सदन चलना चाहिए। और उसके बाद जो है कांग्रेस विधायकों ने जो सवाल खड़े किए थे उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी उन्होंने स्थिति भी साफ की थी कि जो कार्य मंत्रणा की बैठक में जो सहमति बनी थी जिससे कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो कार्य मंत्रणा समिति में जो सदस्य कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं वो बैठक छोड़कर चले गए थे। शांति बंटी भी हमसे जुड़ रहे हैं, जो यूकेडी के प्रवक्ता है, उनको करेक्ट करा दीजिए, उनका संदेश आ रहा है। हाँ जी मनीष, बोलिए। तो सीधे तौर से जो बिल है उस पर अब चर्चा होनी है और सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष अब क्या कुछ तर्क जो है वो यूसीसी बिल को लेकर सदन में रखता है, क्योंकि विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि एक तो बिल को लेकर जो है वो पढ़ने का समय कम मिला है और दूसरा सभी धर्मों के लोगों की जो राय है वो जो कमेटी बनाई थी यूसीसी को लेकर, जिस कमेटी ने ये बिल तैयार किया है, जिसने सुझाव सरकार को दिए, उसने सभी धर्मों से जो है वो सुझाव नहीं लिए। तो यही तर्क विपक्ष अभी दे रहा है, लेकिन यूसीसी पर कांग्रेस का फाइनल रिएक्शन क्या होगा, वो पूरी तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे, इस कानून का विरोध करेंगे या कुछ समर्थन इंतजार कर लेते हैं। लेकिन एक चीज बताइएगा, कांग्रेस ने अपना विरोध तो जो जिसकी आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को लेकर कर रहे थे, कार्य मंत्रणा समिति को लेकर ही उन्होंने अपना विरोध दर्ज कर दिया था। यह भी सुनने में आया कि नेता प्रतिपक्ष नाराज हैं, वो समिति को ही छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस का रुख है वो यूसीसी के पक्ष में जो है वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए तरह तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है वो सरकार पर लगाने का काम कांग्रेस कर रही है और पहले दिन से जो है वो कांग्रेस कुछ न कुछ आरोप यूसीसी कमेटी का जिस दिन से गठन हुआ है उसको लेकर लगा रही है। तो समझा यही जा रहा है और सरकार भी यही कह रही है कि कांग्रेस जो है वो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए एक समान जो है वो कानून हो, इसलिए कांग्रेस इस तरीके की बातें कर रही है और कांग्रेस इस बिल को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति में, जैसे कि हमेशा कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज की स्थिति में रहती है। ये जो है मोटे तौर पर मेरे पास अभी जो आप भेज रहे हैं जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट की आरंभिक सूचियां आई हैं और इसमें पहला अध्याय विवाह अनुबंध हेतु आवश्यकताएं, दूसरा विवाह और विवाह विच्छेद मतलब शादी तलाक, और तीसरा अध्याय दाम्पत्य अधिकार, और चौथा विवाह और विवाह विच्छेद, और पांचवा अनुषंगिक कार्यवाही। मतलब मोटे तौर पर जो पहले 5 अध्याय हैं वो विवाह या विवाह छोड़ने, जिसे हम छूट कहते हैं, तलाक कहते हैं, उसके नियम और उसके नियमों में तब्दीली को लेकर है, समानता को लेकर है। इसके अलावा कुछ और खास है? मोटे तौर पर जब समान नागरिकता संहिता की बात हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर अब सब सारे लोग समान हैं तो आरक्षण क्यों?
क्या ये पूरी तरह से है या कुछ ही विषयों को छेड़ा गया है? यदि आप सबको समान कर रहे हैं तो आरक्षण से भेद हो रहा है ना, किसी को विशेष और किसी को सामान्य कर दे रहे हैं। देखिए जी, किसी ड्राफ्ट जो बातचीत हमारी हुई है जो सत्ता पक्ष में और जो संसदीय कार्य मंत्री भी और जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जनजातीय जो है, जनजातियों को अभी इससे बाहर रखा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो जो है वो यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब समान नागरिक संहिता की हम बात कर रहे हैं तो क्यों जो जनजाति है उन जनजातियों को जो है इससे बाहर रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, उनका भी मंतव्य लेंगे। एक जरा बताइए, क्या इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं अभी तक? देखिए, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन अभी जो है वो जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर विरोध जताया था और साफ तौर से उनका कहना था कि जो समय कम दिया गया है, सभी धर्मों के लोगों से इससे राय नहीं ली गई है। तो इस तरीके का विरोध जो है वो कांग्रेस अभी जो है वो सदन के बाहर राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी ने ऐलान किया था विधानसभा घेराव का। आज धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है नहीं कांग्रेस की तरफ से, तो जिससे कहा जा सकता है कि सड़कों पर कांग्रेस इस बिल को लेकर कोई लड़ाई लड़ रही है, ऐसी कोई जो है वो तैयारी कांग्रेस की फिलहाल नजर नहीं आ रही। आ रहा हूं, आप कनेक्ट रहिए, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप उस दल के प्रवक्ता हैं जिसने उत्तराखंड राज्य के निर्माण का आंदोलन लड़ा। जिन सपनों के लिए आपने आंदोलन लड़ा था, क्या उनमें से एक ये समान नागरिकता सही कानून भी है? क्या आपकी मांग पूरी हो रही है या आपकी मांग के अनुरूप उत्तराखंड का काम नहीं हो रहा है? आपकी आवाज हमें अभी मिल नहीं पा रही है जी। पर कुछ मात्र काम नहीं है, आज भी जहां राज्य पहले था वहीं खड़ा है। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की आड़ में समाज में द्वेष फैलाने की बात कर रही है। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं और हमारे धर्म में माँ बाप बेटी को अपनी हैसियत से ज्यादा दान करके विदा करते हैं और पूरा जीवन बेटी का ख्याल रखते हैं। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तराखंड में कब बेटियों ने यह आंदोलन किया कि हमारे अधिकार बहाल करो, हमको जो है यूसीसी लागू कराओ। हमारा यह कहना है कि यहाँ की बेटियां न्याय मांग रही हैं कि आप अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को और वीआईपी को जेल भेजो। भाजपा उस पर काम नहीं कर रही है। यहाँ की बेटियां कह रही हैं कि हमें जंगली जानवरों से बचाओ। सरकार वन अधिनियम में परिवर्तन नहीं कर रही है। यहाँ की लड़कियां जो हैं शादी के बाद उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र है कि पहाड़ में बेटियों को सुविधाएं तो दे नहीं रहे हैं, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर रोज आंदोलन हो रहे हैं, जंगली जानवरों से बचाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, शराब के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इन 23 वर्षों में ये बताए कि कहीं यूसीसी के लिए कोई आंदोलन हुआ हो। कहने का मतलब है ये जुमलेबाज पार्टी उत्तराखंड की मांग नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल की मांग नहीं है, उत्तराखंड के लोगों की मांग नहीं है, लोग मूल निवास मांग रहे हैं, तो फिर ये बिल उत्तराखंड क्यों ला रहा है? देखिए, सवाल आज सदन में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आप भू कानून पे कुछ नहीं कर रहे हो, लोकायुक्त पे कुछ नहीं कर रहे हो, मूल निवास पे कुछ नहीं कर रहे हो, और यूसीसी का 740 पेज का ड्राफ्ट जो कि रंजना देसाई जस्टिस रिटायर की लेकर आप आए हो, इस पर जब सदन पर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर आप इसको कैसे लागू कर सकते हो? नाराज होकर यशपाल आर्य जी ने जो है इसमें इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सदन में बिना चर्चा के अगर इसको पास करा रही है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में मैं पता करता हूं, मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा से। मनीष, 4 दिन का यह विशेष सत्र है, अब चर्चा के लिए क्या समय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? कितना समय रखा गया चर्चा के लिए? पास कब होना है, इस पे मतदान कब होना है?
देखिए, बिल्कुल चर्चा के लिए समय रखा गया और 2 बजे के बाद जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो देखा जाएगा कि आखिरकार विपक्ष जो है ये चर्चा करना चाह रहा है पर्याप्त है सात के पन्ने पढ़ने के लिए, जो भागना चाह रहा है विपक्ष की। आखिर ये देखना होगा कि अगर विपक्ष ने चर्चा की, अगर यूसीसी ड्राफ्ट जो आया है, जो बिल के रूप में आया है सदन में, उसके जो बिंदुओं को पढ़ने के बाद अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें खामियां हैं, जिस तरीके से कुछ लोगों को हनन की बात विपक्ष कर रहा है कि कुछ लोगों का जो है वो हनन यहाँ पर किया जा रहा है, कई लोगों का हनन इस बिल के बाद होगा, तो वो तमाम मुद्दे क्या कुछ खामियां जो है विपक्ष इस बिल को लेकर सदन में गिनाने का काम करता है, या देखना ये होगा कि या विपक्ष जो है वो उसकी जो रणनीति होगी, बिल में आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी तो क्या वॉकआउट विपक्ष का रहता है, इस पर भी नजरें होंगी। लेकिन अभी जो है वो 2 बजे के बाद साफ होगी। ये जरा बताइएगा, सत्ता पक्ष के विधायकों की भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, क्या सारे लोग बड़े उत्साहित थे या क्योंकि उनका दल ला रहा है तो मौन समर्थन है या मौन है, इसको लेकर उनमें होड़ थी कि मीडिया के कैमरों के सामने आए, वाहवाही बटोरे, या बचने की कोशिश कर रहे थे कई विधायक? सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं और साफ तौर से जो यूसीसी है वो भाजपा का एजेंडा रहा है। तमाम जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं वो उसमें भी यूसीसी बीजेपी का अहम मुद्दा रहता है और इस बार जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया था कि यदि अगर भाजपा की सत्ता में वापसी होती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो यूसीसी को लागू करने का उत्तराखंड में होगा। और आपको याद होगा कि जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, जब दोबारा भाजपा की सत्ता में वापसी उत्तराखंड में हुई थी, तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक में जो है वो यूसीसी को लेकर कमेटी बनाए जाने का ऐलान हुआ था। तो सीधे तौर से जो यूकेडी के जो नेता है स्वामी प्रसाद भट्ट जी, उन्हें भी मैं ये याद दिला दूं कि भले ही जो है वो जनता की बात कर रहे हो कि जनता से राय नहीं ली गई है, 2 लाख से ज्यादा आम लोगों की राय इस बिल को लेकर जो है वो लोगों ने दी भी है। और सीधे तरीके से देखा जाए तो भाजपा का घोषणा थी। मनीष, मैं ये कह रहा हूं इस 2 लाख वाला जो राय है, इसमें रजिया बेग ने रफ्तार के डिबेट में, रजिया बेग जो सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा 1 लाख से अधिक लोगों ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव दिए, उनके विचारों का मान नहीं रखा गया। 1 लाख से अधिक प्रस्ताव इसके नेगेटिव थे, ऐसा उनका दावा है। क्या नेगेटिव प्रस्ताव भी आए या सब पॉजिटिव प्रस्ताव आए? देखिए, पॉजिटिव जब जिस दिन ये ड्राफ्ट को लेकर सुझाव लिए जा रहे थे देहरादून में, जो सुझाव लिए जा रहे थे उस दिन हम भी वहां पर मौजूद थे, तो ज्यादातर जो आम लोगों की राय थी इस बिल के लागू करने के पक्ष में थी और सभी लोग जो है वो अपनी राय भी रख रहे थे। और जिस तरीके से इसमें कुछ प्रावधान है जो इस बिल के अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की बात करें तो 18 साल जो है वो लड़की की शादी की उम्र पहले से ही तय की गई है, लेकिन कई धर्म ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो तय नहीं है। चलो तो देखा जाए, मैं नागरिक के रूप में आपसे 2 सवाल पूछता हूं आप दोनों से। शांति भट्ट जी, आपके पास जितना धन, जितनी जमीन आज है वो तो है ही, लेकिन आपकी पत्नी को जमीन और धन नहीं मिला था, एक हिस्सा ससुराल के अंश का भी आपको मिल जाएगा, तो ये तो फायदा देगा आपको बिल। ज्यादा जमीन आ जाएगी, ज्यादा मकान आ जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा, आपकी पत्नी भी ले आएगी अब आपके लिए कमा के। नहीं है, सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर क्या ये ज्वलंत समस्या है? क्या उत्तराखंड की बेटियां शादी करने से पहले अपने पिता से जमीन जायदाद मांग रही है और बाप नहीं दे रहा है, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा। आपके पत्रकार डंगवाल जी बोल रहे थे कि 2.5 लाख लोगों से सुझाव लिया है। यह वो सुझाव है कि जिस तरीके से सदन में रखकर बिना विधायकों की सहमति के हाथ खड़े कर कर उसको पास किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, हम विपक्ष के नेता हैं, बताइए हमारा कौन सा सुझाव लिया? अरे भाई, आपने ड्राफ्ट बनाया और एक कमेटी बना दी और जबरन उसको कह दिया हमने स्वीकार कर लिया। लोकतंत्र में बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है कि सदन में बात को रखा जाए, चर्चा हो, चर्चा में उसका पक्ष विपक्ष पर देखा जाए, उसके बाद जाकर हाथ खड़ा करा जाए। 740 पन्नों को 1 घंटे में कौन पढ़ लेगा? बिल की जब लाइनें पढ़ लेंगे आप भी और मैं भी, आज लगातार चर्चा करूंगा, लेकिन मनीष से जरा समझता हूं। मनीष, वही सवाल आपसे, आपके पास जो धन संपदा आज है वो है,
आपकी पत्नी को भी अब अपने मायके से जमीन मिल जाएगी, मकान में हिस्सा मिल जाएगा, पिता के धन में हिस्सा मिल जाएगा, तो आप तो और मालामाल हो जाएंगे। तो आपको खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? देखिए, जो कानून बने होते हैं, कानून के तहत जो चीजें होती हैं उनकी बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अभी तक अगर मानी बात जो विवाह हो रहे थे या उनमें तलाक की नौबत नहीं आती थी, तो पहले से कानून बने हुए हैं। कई प्रावधान ऐसे हैं कि जो पहले से हैं और इस बिल में जो है वो कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिस तरीके से अगर तलाक की बात की जाएगी तो पहले ये था कि 6 महीने तक आप अगर शादी के तलाक नहीं मांग सकते, तब इसको बढ़ाकर 1 साल किया गया। तो आप संपत्ति की बात कर रहे हैं या जो अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो संपत्ति में तो अगर जो संत प्रसाद भट्ट जी भी कह रहे थे कि एक पिता जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अपनी बेटी के लिए जो है वो उसके विवाह को से लेकर अगर दहेज प्रथा को अगर आप ले लें तो एक तरफ से दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाए गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बेटी को जो है वो दहेज नहीं देते, बल्कि इस तरीके से भाव से चीजें जो है वो देते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सम्मान के तौर पर चीजें देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तब भी अगर आप दहेज प्रथा के खिलाफ आपने सख्त कानून नियम बनाए हुए, लेकिन तब भी लोग दान देते हैं, तो उसे दान के रूप में देते हैं। तो ये चीजें पहले से ये जो बिल आएगा उसके बाद एक चीज बताइए, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में परित्यक्ता पेंशन के नाम से एक पेंशन देता है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? परित्यक्ता पेंशन नाम की एक पेंशन है उत्तराखंड में। आवाज आपको मिल रही है मेरी मनीष? परित्यक्ता नाम की पेंशन है जिन महिलाओं की छूट हो जाती है, जिसको अगर आप दूसरे धर्मों की बात करें तो वहां तलाक नाम दिया जाता है, वहां विधिवत तलाक होता है, और जो हिंदू धर्म है जिसे कहा जाता है वहां छोड़ दिया जाता है। पति नौकरी करने बाहर गया, दूसरी से शादी कर दी, घर में पैसा देना बंद कर दिया, गांव में ही उसको दाना पानी देना बंद कर दिया, तो कोई उसको रहने की जगह देता है और सरकार 1000-1500 रुपए पेंशन देती है, जिसको परित्यक्ता कहते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? तो ऐसी जो परित्यक्ताएं हैं, अब तो न जाने कितने मुकदमे होंगे यदि ये कानून बनता है। देखिए कानून बनेगा, लेकिन कानून में ये भी प्रावधान है कि आपको एक ही शादी करनी पड़ेगी सभी धर्मों के लिए। जो है वो अब एक से ज्यादा आप विवाह कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले अमूमन देखा जाता था कि हिंदू धर्म में तो ये प्रावधान भी है कि आप जो है पहले डिवोर्स लेंगे, उसके बाद दूसरी शादी करेंगे। लेकिन कई धर्मों में ऐसा नहीं है। वो अगर आप तलाक भी कर रहे हैं तो तलाक करने से पहले शादी कर देते थे, उसके बाद तलाक जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब इस पर भी कड़ाई से जो है वो इस कानून में प्रावधान किया गया है कि आप एक ही शादी करेंगे, और जब आपका डिवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये चीजें इस कानून में कट ऑफ डेट है कुछ, क्योंकि अगर कट ऑफ डेट आज की नहीं होगी तो आज से पहले के मामलों में तो न जाने कितने लोग जेल चले जाएंगे। छूट वाले मामलों पे कई परिवारों के मुखिया जेल चले जाएंगे अगर 7 साल उन्हें जेल रहना पड़ेगा, जो कमा के दे रहा है दूसरे परिवार में, या अब तक जिसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ। देखिए अभी ये बिल जो है वो जो केवल विधानसभा में लाया जा रहा है, और इसे सबसे बड़ी बात है कि पहले विधानसभा से पास जो है वो सरकार कराएगी, इसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जब अपनी मोहर लगाएंगे तो उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भी जो है वो बिल पास होने के लिए जाएगा, उसके बाद ये लागू होगा। तो जब ये बिल लागू होगा तो उसके बाद ये चीजें होंगी कि आखिरकार इसकी कट ऑफ डेट क्या है, किस तरीके से जो नियम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ जो है वो तिथियां जो है वो तय की गई हैं कि किस तिथि से ये लागू किया जाएगा। अधिकतर ज्यादातर बिल इस तरीके से देखे जाते हैं कि जिस दिन बिल जो है वो कानून का रूप लेते हैं उस दिन से ही जो है वो लागू हो जाते हैं। लेकिन आप इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कट ऑफ डेट जो है वो तय की जाती है। जी चलिए, शांति भट्ट जी हमारे साथ हैं। शांति भट्ट जी, आपको क्या लग रहा है, ये उलझन बढ़ेंगी, इससे उलझन निपटेंगी, या फिर जैसे एक लोकायुक्त कानून आया था ना उत्तराखंड में, उस दिन भी उत्तराखंड ने इतिहास रचा था कि उत्तराखंड पहला राज्य बना, हमने रिपोर्टिंग करी, पहला राज्य बन गया, लोकायुक्त कानून लाने वाला, लागू करने वाला, दस्तखत हो गए थे। आपको ध्यान होगा उस दिन भी मैं टीवी डिबेट कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास पन्ने अभी पूरे नहीं आए हैं। उस दिन 7वां पन्ना पढ़ते पढ़ते मैंने कह दिया था यह लागू नहीं हो सकता। राज्यपाल की सेंसस के बाद भी, और मार्गारेट अलवा जब जा रही थी राज्यपाल, मैंने उनसे पूछा कि आपने दस्तखत किए थे? उन्होंने कहा चुनाव सामने थे, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं रोकती तो यह कहा जाता रोका जा रहा है लोकायुक्त को। जब मैंने कहा उस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जो एक राज्य लागू नहीं कर सकता,
अंततः आज तक वो लोकायुक्त कानून जिस पर बड़ा श्रेय लिया गया, चुनाव लड़े गए, कई सारे लोग दोबारा जीते, तिबारा जीते उसके नाम पे, आज भी प्रवर समिति पे लटका हुआ है। क्या यह कानून अभी आरंभिक बात है, मैं पढ़ने के बाद ही इसको बता पाऊंगा कि मेरी राय क्या है, आपकी राय क्या है, लेकिन जो आरंभिक झलक दिख रही है, क्या यह सिर्फ शोषा है? बहुत सही सवाल किया राजीव जी आपने दूध का दूध पानी का पानी करके बता दिया कि ये जुमलेबाज पार्टी किस कदर उत्तराखंड से लेकर देश को असमंजस की स्थिति में डालने वाले काम कर रही है। अगर आप देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के ये कानून लेकर आए थे, जब इनके विरोध में पूरे देश के अंदर ड्राइवर सड़कों पे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनलों पर आकर बोलने लगे कि ये तो केवल ट्रक ड्राइवरों पे लागू होगा, किसी और पे लागू नहीं होगा। अरे भाई, जब लोगों ने सवाल खड़े करे कि ये जो स्कूटर चलाने वाले वो भी तो मोटर व्हीकल एक्ट में आएंगे, उनको भी 10 साल की सजा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बगले झांकने लगे। उसी तरीके से जब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी में बोक्सा जनजातियों के साथ में उनकी परंपरागत रीति रिवाजों का क्या होगा, जनजातियों का क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर बोलने लगे कि नहीं उनको अलग कर दिया। अरे जब उनको अलग कर दिया तो फिर ये एक देश एक विधान एक संविधान एक कानून कहाँ रह गया? ये आरंभिक बात है। अभी पन्ने मनीष जो उपलब्ध कराए हैं मेरे पास पहुंचे, वो पहले 3 पन्ने हैं। कुछ देर में और अध्ययन करने के बाद, क्योंकि 2 बजे चर्चा होनी है, हम कोशिश करते हैं 2 बजे से पहले हम भी समझ ले मोटे तौर पर कितने पन्ने हम पढ़ पाते हैं, इस कानून के पन्नों में क्या लिखा है, इस ड्राफ्ट में, इस विधेयक में। उसके बाद आपसे फिर चर्चा करते हैं। शांति भट्ट जी, मनीष डंगवाल जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।